क्या बात है, आज तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो यार। बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ गरीब आदमी? जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है। वहां मेरे बाबा आए हुए हैं, तुम उनको इग्नोर कर रही हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी, लगता है बिल्ली बन गई हो। नहीं मतलब ससुर बनने वाले से नहीं मिल रही। साग का मूड नहीं। ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। हम्म। कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है, सुलेमान साहब ने भर मुझे गले लगाया। इसका मतलब समझती हो? दिल से गले लगाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। पता नहीं, दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच है मेरा दिल कितना घबरा रहा है। जी, ये देखो, हाथ लगाओ, मेरा दिल की धड़कन चेक करो। कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हाँ। हमारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने की। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर रुलाने की। ओह 5 सेकंड, ओह वो तो मेरे फेवरेट है। चलो स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, 2 मिनट खत्म करती हूँ। जाओ अब यहाँ से। हैं। यार रूठ क्यों हो रही हो तुम? जाओ ना। अच्छा। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दाऊद अली खान साहब। आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। और जिस तरह आपने पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो वाकई काबिल सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा। लेकिन सर मैं सलमान, अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही भी फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं। सर बेटी के बारे में सोचा उसकी मर्जी के बगैर? जी, उसकी मर्जी के बगैर। क्या जरूरत थी? अब यहाँ इनको बुलाया है मुझे शर्मिंदा करने के लिए? हाँ,
लेकिन सर तुम तो बात मत करो, आप बात ना करें बरखुरदार, बनता नहीं है आपका बात करना। पापा, मैं बात करती हूँ। आज आपके घर शिबरा का रिश्ता नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला आ रहा है, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि आप उसको डोली में बिठा के किसी और के घर में रुखसत तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं जोड़ पाएंगे। तुम गए नहीं? दिल नहीं जा रहा। अंदर आ जाओ, कुछ खा लो। तुमने खाना खा लिया? ओह, बाबा ने भी कुछ नहीं खाया। हमारे बाबा ना झूठ बोलते हैं। घर में बोलते हैं खाना नहीं खाया, ऑफिस में सब खाते हैं, मैंने खुद देखा। ऐसे नहीं कहते, और बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। चलो, एक बात तो कंफर्म हो गई, अपने बाबा से वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करती हो तुम। हाँ, ऑब्वियसली अब ये तो नेचुरल है ना। तो जाके बाबा को खाना खिलाओ, रात में आ जाएंगे, उनका इंतजार करो, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, जाओ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े जाओ, तुझसे पिया तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, यहीं पर हो अपनी मर्जी से।
तो फिर मान क्यों नहीं लेती हो मेरी बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं? क्योंकि जिस रास्ते पे आप मुझे चलने को कह रहे हैं वो आपका रास्ता नहीं है बाबा। आपको याद है हम मुझसे एक बात कहते थे कि बेटा मेरे रास्ते पे चलना ना आसान नहीं है, यहाँ तुम्हें कदम कदम पे टेढ़े लोग टकरेंगे। तो आपको याद है वो आपको जवाब में क्या कहा करती थी? सीधे लोगों की तमन्नाएं किसे है बाबा? जो तो आप जैसे लोग पसंद हैं, जो हक का साथ देते हैं। लेकिन मैं वाकई नहीं जानती थी कि आपके रास्ते पे चलते चलते एक दिन मैं आपसे ही भिड़ जाऊंगी। गलत और सही की अदालत में आप ही के खिलाफ जाना पड़ेगा। मसला सही और गलत का नहीं है। मैं अपनी बेटी को मुश्किलात और दुश्मनों में गिरा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता फराज से तय कर दिया। जितना तू जागे सोचे है हरे खोजे है बाहर जो भीतर है हरे जीवन है नदिया नैया भी जाने ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले। खुद ही खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में खुद ही खुद से मिले। कुछ खाया? नहीं, बाहर चल के खाना खाते हैं, फिर ड्रामे तो चलते रहेंगे। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, आजा। क्या बात है? बात मानोगे? ऐसी कोई बात मत करना प्लीज। मेरी हर बात मानते हो ना? ये बात मानोगे कि नहीं? तुम चले जाओ यहाँ से।
तुम नहीं हो। सर ने बोला ना तुम। प्लीज अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुश्किल ना करो मेरे लिए मजीद, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम कहोगी आ जाओ, आ जाऊंगा। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूं मैं। जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा, धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला, जो भी कह ले ये तुझसे ज़माना भला। अच्छे लग रहे हो मेरी बात में। तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, थैंक यू, जो तू कहे तुम भी अच्छी लगती। तो इश्क मुर्शिद मेरा। मेरा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। और बुरी बात भी नहीं हूं मैं। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। फिर यकीन कर लो, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। हम्म, ओके। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मगर
नर्वस हो रहा हूँ, पहली शादी है ना, इसलिए। मेरी भी। फर्स्ट टाइम है so। वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट रखा था, नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैं लेकर आ। गिफ्ट है तुम्हारा, दिखाओ। बाद में। ओके ओके ओके। ओके। इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ये मैंने नहीं लिया, मैंने लिया था मेरी बीवी के लिए। तुम्हारी इमानत है। पहना दो। हम्म। पहना दो। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी चाहे हो जो आई लव यू। जानती हूँ, आज कोई और बात करते हैं। अरे अभी तक पराठों में लगे हुए हैं। अरे आखिरी पराठा है ये। जल रहा है। अरे नहीं जल रहा भाई, साइड है थोड़ी सी, बस ये हो जाएगा ये। अच्छा जल्दी करें, शिप्रा इंतजार कर रही होगी। ये थर्मस कहाँ रखे हैं? सफिया बेगम उठा लिया, जितना फायदा उठाना था तुमने मेरी बेटियों का, अब ढूंढो किचन में चीजें कहाँ हैं। सुलेमान। वैसे ही क्या तो कैबिनेट में रखी हुई। How was golf today? Good. Of course I won. Your tea? थैंक यू। पापा, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ जाना पसंद करोगे? फ्लोरेंस एंड रोम या कैसाब्लांका एंड राबात? कहीं भी नहीं, पहले तो अम्मा जी के गाँव।
और शादी के बाद ये भी पहले वहां जाना चाहती है, उसके बाद हम सोचेंगे कहीं और जाने का। I think it's a brilliant idea. Quite interesting. आप क्या कहते हैं? जो तुम लोग चाहो। मैंने पैसे भिजवाए थे, मिल गए आपको? जी बिल्कुल मिल गए। किताबें खरीद लीजिएगा, मैं आता जाता रहूंगा, मैं फिर जी बिल्कुल शुक्रिया। आपको देख लेता हूँ। ओए फजलू, बिस्मिल्लाह। वाह, आज फिर डॉक्टर का रूप, तुम भी बेरूपिया हो मेरी तरह। हो गई शादी? ये शादी होती है क्या? खबरों में आ गया शादी हो गई, न मरना हुआ न परना हुआ। बस हो गई यार। शादी होती है, खुशी होती है, ढोल होता है, जुमर होती है, हाय हाय, ये है खुशी होती है। पर मुबारक हो, तेरी शादी हो गई। हाँ हाँ, अच्छा हुआ उनके सामने असली को नहीं लेके गया, नहीं तो वो फजल बच्चे तो प्यार करती है ना। हाँ? अब शादी मैं करूंगा। किससे करेगा? आपकी शादी में अपने अंदाज से कराऊंगा। हाँ, जिसमें 2 लशरनाइयाँ। हाँ हाय हाय, ये होगा परना। अच्छा अच्छा। भले हाँ? इसको कहते हैं आशिक मजबूर है, भले केला भी कंधार हो जाए। हाँ? भले। अब खुशी मेरे तरीके से होगी। हाँ ठीक है, भले। सुन, हाँ। तेरे लिए और भी बहुत कुछ है, अभी के लिए रख, शादी तू कराएगा। वाह, स्टाइल। हाँ? अंधा लग रहा हूँ। तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया, तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया, जन्मों से मन जागा मुसाफिर, जन्मों से मन जागा मुसाफिर, लिखना चाहूं गीत मैं तुम पर, लिखना चाहूं गीत मैं तुम पर, जन्मों से मन जागा मुसाफिर, लिखना चाहूं गीत मैं तुम पर, लफ्ज ये सारी जमीनें अम्मा की हैं। लफ्ज मिले तो जितना भी रेवेन्यू यहाँ से मिलता है हम मेनली वही यूज़ कर रहे हो। काफ़ी ज़मीनें हैं आगे तक उनके सियासत में आने से पहले की ख़ानदानी ज़मीन है, इसमें सियासत का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो आगे वाली है ये सारी हराम की है। अब्बा, कब्जा कब्जा। हल फेरा, हराम की जमीन में तो बरकत ही बरकत है, कसम से इससे ज्यादा तो वो आबाद है। साहब एक अर्ज है, इस जमीन को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोगों को हराम लगता है और मुझे भी। 1 एकड़ मिल जाए तो भले। हाँ भले, फूल है, अच्छे हैं, खुशबू है। उस तरफ वाली ज़मीनों को छोड़ो, मैं तुम्हें अम्मा की ज़मीनें दिखाता हूँ, आगे भी बहुत है। हाँ
गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। मेरी बेटा, तुम हमेशा से दूसरी लड़कियों से अलग थी। मुझे याद है जब भी तुम्हारा कोई पसंदीदा खिलौना तुमसे छिन जाता था तो तुम खामोशी से जाके एक कोने में चुपचाप बैठ जाया करती थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी खामोश आहें नहीं सुन सकता। बेटा, जो आंसू तुमने दुनिया से छुपा लिए हैं, मैं उन एक एक आंसू को महसूस कर सकता हूं। और मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं शामीर को तुम्हारे कदमों में ला के रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आई प्रॉमिस बेटा। आई लव यू डैडी। देखो, शामीर को इग्नोर नहीं करो। अगर दाऊद अपना पार्ट प्ले कर रहा है तो तुम्हें भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। और याद रखना, तुम अभी हारी नहीं हो। ओके? यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग बिग।
ये हकीकत या मेरा रब से जो मांगा लाए या हमने ऐसा मेरा ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। क्या बात है, बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं तो अच्छा, और अगर मैं कहूँ ऐसा है तो? चलो, आज मैं तुम्हें मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बताता हूँ। हाँ, यानी रोमांस के साथ साथ इमोशंस में भी दिमाग चलता है। यस। मेरे अम्मा अब्बा ना आपस में बात नहीं किया करते थे। उनकी बुझी हुई आंखें और खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाया करती थी। उनके रिश्ते से मैंने एक चीज सीखी कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की आंखों को पढ़ना, एक दूसरे की खामोशी को समझना एक दूसरे पे वाजिब होता है। आपके बीच में रोमांस जितना भी अच्छा हो, अगर ये चीज नहीं है ना, सारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए एक्टिंग मत करो, मुझे बताओ क्या बुरा लगा? कुछ नहीं, बस पापा को मिस कर रही हूँ। इतनी सी बात, चलो चलते मिलने उनसे। तुम कहाँ? तुम वहां जाओगी, मुझे मिस करोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, सिंपल। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, पापा से बात करनी है। इतना टाइम तुम्हारे घर फजल बख्श बन के मैं रहता रहा, तब मसला नहीं था, अब मसले हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं नहीं जाती। नहीं चले जाओ यार, कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं तुम्हें रात में पिक करता हूँ। नहीं, अब मैं इस वक्त जाऊंगी तो रात में थोड़ी आऊंगी, कल आऊंगी। कल? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी। एक दिन के लिए 24 घंटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, सॉरी आई कांट। शामिर। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, सफदर कर देगा मुझे ड्रॉप। तुम ड्रॉप करने जाओगे ना, रास्ते में इतनी बातें करोगे, पता नहीं कब पहुंच जाओ। ठीक है, सही है। चाय अच्छी है, तुमने बनाई? हाँ, ऐसे ऐसा ही समझो। अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती मुझे कि ये बेटियां जो हैं ये सारी जिंदगी अम्मा बाबा के घर में गुजारती हैं, लेकिन देख लो उनका कहीं फोन में या फोन करने वाले पे ही लगा होता है। वैसे नहीं है ऐसे ही। सब कुछ नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अच्छा अपने बाबा से मिलने आई हूँ, ठीक है, उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने आई हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया शामिर? 2 घंटे हुए हैं अभी सिर्फ। तो फिर ठीक है, आदत डालो दिल को। कल मिलते हैं, ओके बाय। नहीं, कल मिलते हैं। हाँ? क्या?
You know, some things never change. And you just reminded me of my time. जब मैं पहली बार गया अपने ससुराल सफिया के में, बस ऐसे ही था कुछ. वैसे अंकल आपके ज़माने में ना फ़ोन था ना व्हाट्सएप था, तो आप किस तरह आप लोग बात करते थे? पत्थरों के दौर में रहते थे. हाँ नहीं, ये सब तो नहीं था. लेकिन शामी ना तुम्हें बताऊं, मोहब्बत को कभी किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती. हाँ, मीडियम को हमेशा मोहब्बत की जरूरत रहती है, बल्कि जिंदगी को ही मोहब्बत की जरूरत है. क्या बात बोली है यार, वाकई. मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे. आपकी ये बात सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है मैं डिनर भी आप लोगों के साथ करूं. अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों आज रात ठहरी जाओ हमारे यहाँ. कोई कहीं नहीं जा रहा, आज डिनर करेंगे घर पर सब. अरे कोई नहीं जा रहा अब. मैं जरा मिलकर आता हूँ. जरूर. गलत बात है. तुम मिस नहीं करती ना मुझे? कुछ देर पहले तो साथ है ना शामी. माफी है तुम्हें. तुम कुछ भी करो कुछ भी कहो, माफी है. एक बात पूछूं? करते हमेशा अपने दिल की हो ना? हाँ, आज से नहीं बचपन से. एक दफा जो बात दिमाग में आ गई उसको करके ही रहनी है. तुम ही देख लो. पता है मुझे. तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया. तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया. ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो. अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ. ओके. क्या ऑल गुड? घर से कॉल आई है, बाबा की तबीयत खराब है. मैं जाके देखता हूँ. मैं भी चलती हूँ साथ. नहीं इट्स ओके, तुम रुको. क्या करोगी जाके? नहीं, मैं चलती हूँ. ओके. पक्का? हम्म. चलो फिर साथ चलते हैं, फौरन निकलता हूँ. दाऊद साहब, आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है. आपकी कंडीशन स्ट्रेस लेने से ही हुई है. अब आप आराम करें. आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है. कम से कम भी 1 महीने तक आपको आराम करना है. बहुत काम कर लिया. शामिर है ना, शामिर देख लेगा काम. ठीक है? आप मजीद स्ट्रेस लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है. थैंक्स फरहान. शामिर, आपके वालिद हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं. ठीक है, कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस से दूर रखें और घर में शोर शराबा बिल्कुल ना हो. ठीक? थैंक्स. एक्सक्यूज मी. क्या हाल कर दिया आपने अपना? फाइन नाउ. ओके. डॉक्टर ने मना किया आपको काम करने से 1 महीने तक. तुम्हें लगता है मैं 1 महीने के लिए आराम कर सकता हूँ? कब से जानते हैं हमें, ये नहीं जान पाया कि स्ट्रेस हमारे काम में अनअवॉइडेबल है. मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? फिक्र मत करो, आई बी फाइन. करता आया हूं, करता रहूंगा. आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा. जो भी पार्टी के काम होंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं संभाल लूंगा.
जाओ एक सेकंड, मैं बात सुनता हूँ तुम्हारी। खुद ही खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में खुद ही खुद से मिले। हारून को कॉल कर रहा था। बैठो। तो तुमने फैसला कर लिया पार्टी ज्वाइन करने का? हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, सब कुछ इतना अचानक हुआ दैट मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। और सच कहूँ तो प्रैक्टिकली मेरे पास और कोई वे आउट नहीं है। तुम्हारी बीवी हूँ शामिर, तुम्हें मेरे साथ एक दफा भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था? इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे। अभी अनाउंस नहीं किया मैंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे आप? जाहिर सी बात है शिप्रा, अगर पार्टी को लीड कर रहा हूँ तो ये सब कुछ तो होगा। तो फिर इसको डिस्कस करना नहीं कहते, इन्फॉर्म करना कहते हैं। शिप्रा, पार्टी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अगर मैंने नहीं रोका पार्टी टूट जाएगी। अब तो मुझे बता दो, पार्टी को छोड़ दूं ऐसे ही? तुम्हारे जितने भी कंसर्न्स हैं वो बेड टाइम ही ठीक होंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे या शर्मिंदगी हो। और उनके कॉल कर रहा है, इम्पोर्टेंट। जी जी, मैं निकल गया हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूँ मैं। क्या कर रहे हैं ना? क्या क्या हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी ना? तो आपकी भरपूर तालियों में पेश करता हूँ जुबैदा सिकंदर के इकलौते वारिस, उठो, मेरा दामाद है तुम्हारा लोड़िया। हमारी हटो, पार्टी मुझे बैठने दो। के चेयरमैन उठो, उठो। शामिर सिकंदर। बहुत बड़ा आदमी है मेरा दामाद। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबकी तालियों का, मोहब्बत का, मगर सच कहूँगा मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। कोशिश करूँगा कि मेहनत इतनी कर सकूँ कि आप सबकी मोहब्बत और इज्जत के लायक बन सकूँ। मेरी माँ जुबैदा सिकंदर अक्सर कहा करती थी कि इंसान और सियासतदान में बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब कोई इंसान गलती करता है उसका खमियाजा उसके घर वाले और उसके हमसायों को भुगतना पड़ता है, और जब एक सियासतदान गलती करता है उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मैं दिल पे हाथ रखकर कहता हूँ, मैंने आज तक अपनी माँ से ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं अपनी माँ की कसम उठाकर कहता हूँ,
इस पार्टी में शामिल होने की वजह कोई लालच नहीं है। मैं इक़्तिदार के मज़े लूटने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं उसी विजन को आगे लेके चलना चाहता हूँ जो मेरी माँ का विजन था। मगर बदकिस्मती से जब इस मुल्क के हालात देखता हूँ, तकलीफ देखता हूँ, बेरोजगारी देखता हूँ, महंगाई देखता हूँ, हॉस्पिटल्स में लाइंस देखता हूँ कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है इलाज कराने के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, जिस पे आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। और यही मेरी माँ का विजन था, और यही कोशिश मेरी है कि मैं उसी चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। और यही सवाल मैं खुद से पूछता हूँ कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, इस मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर कोई मुझसे कहेगा बर्बादी की तरफ, तो खुदा की कसम शामिर सिकंदर मर तो सकता है, लेकिन इस मुल्क को आबाद देखने के बाद। और आखिर में कुछ अहम ऐलानात करना चाहता हूँ कि आज से मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर सरकारी गाड़ी या सरकारी अलाउंसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा। हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लिया जाएगा। मुझ समेत अगर मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर इन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन मैं लूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। बेशक माजी में जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। ना आप लोगों का, ना अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से ज़्यादा मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा करें और उसी हिसाब से मेरी पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर सिकंदर। शुक्रिया सर। अब फ्लोर ओपन है सवाल जवाब के लिए। किसी को कुछ पूछना है जरूर पूछिए। हमारे नए चेयरमैन काफी अप्रोचेबल है। जी। इंतहाई खुशाइंद बात है कि इस पार्टी की क़यादत अब नौजवान कांधों पर आ रही है। मेरा आपसे एक इंतहाई सादा सा सवाल है कि आपकी पार्टी ने मुल्क और सूबे के लिए कोई एक अच्छा काम किया है? अगर कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बराए मेहरबानी हमारी मालूमात में इजाफा फरमा दें। इस तरह मैंने कहा, मैं माजी के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा। पार्टी एक नए विजन से काम करेगी, वो विजन जो जुबैदा सिकंदर का विजन था। हम उसी विजन को आगे लेके जाएंगे। मैं मानता हूँ मुल्क और पार्टी एक बहुत मुश्किल मरहलों से गुजरी है। हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं है दैट हमारी पार्टी ने कभी लोगों को सर्व नहीं किया। इंशाअल्लाह फ्यूचर में आपने जो सवाल किया, आप उसमें तब्दीली ज़रूर देखेंगे। अच्छा, आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी, आपकी तालीम भी वहीं से थी, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे मुल्क के साथ? अगर मैं ख़ुद एक ख़ास शख्स बन के एक आम आदमी से ना मिला होता, तो मुझे कभी नहीं पता होता कि एक आम आदमी किस तरह सोचता है और क्या महसूस करता है। क्योंकि मैंने एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारी है, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम आदमी क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं और वो क्या डिज़र्व करता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप सच से आगाज करेंगे या फिर दूसरों की तरह झूठ से? सच से, जैसे मेरी माँ कहा करती थी, बिल्कुल वैसे। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो आखिरी चेयरमैन हैं मिस्टर दाऊद अली खान, आप उनके लिए गए फैसलों को सपोर्ट करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? मैं सपोर्ट करता हूँ दाऊद अली खान के हर एक्शन को जो पास में लिया गया, वो आवाम की बेहतरी के लिए लिया गया। क्या हम तवक्का कर सकते हैं आपसे, जो आपकी माँ ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे, क्या आप उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे? यकीनन ऐसा ही होगा। आने वाले सालों में आप वही विजन देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर का था। आप वही पार्टी देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर के वक्त पे थी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कैसी लगी? अच्छी थी। मतलब अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब सियासतदानों जैसी थी। तुम नाराज हो? नहीं तो। Okay. बहुत सोचा था मैंने जाने से पहले, लेकिन मुझे लगा यही कहना चाहिए था जो भी मैंने कहा। तुम्हारे अल्फाज तो नहीं थे, तुम्हें डिक्टेट किया गया था। बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की वैल्यू वापस लाने के लिए सर्टेन चीजें बोलना जरूरी थी, और पार्टी के मेंबर्स और मैंने मिलकर डिसाइड किया था क्या बोलना है। किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। सर्टेन चीजें नहीं थी, मैं ऐसी बहुत सी बातें बोली जो ना तुम कहते हैं ना तुम्हारी सोच थी। तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला? हाँ, खुल के बोलो क्या कहना चाहती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो शामिर, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, कोई भी काम झूठ से शुरू नहीं किया जाता। तुम अपनी पार्टी की गलतियां एक्सेप्ट करो, उनको डिफेंड ना करो। शिप्रा, अगर मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा ना, ये लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच बोलोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम सिर्फ नेगेटिव हो रही हो। जिस मुल्क में लोग सिर्फ एक प्लेट बिरयानी पर अपने इलाकों के सरदार के कहने पे वोट देते हैं, उनको इमोशनल करके कहानी सुनानी पड़ती है। कुछ गलत नहीं है इसमें। और क्या गलत काम है? यही कि मैं अपने मुल्क की एजुकेशन पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की करप्शन खत्म करना चाहता हूँ। क्या मैं बिलीव नहीं करता इस बात पर? क्या झूठ था इसमें? सब तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, तुम्हारी पार्टी की वोटर नहीं हूं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और शामिर, अगर ऐसा ही चलता गया ना तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है तुम क्या बन जाओगे। ठीक है, केयरफुल रहूंगा नेक्स्ट टाइम। सुखी बता रही थी तुम्हें यहाँ का चना चाट और गोलगप्पे बहुत पसंद है। देखा, रिसर्च को तो मेरी फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं भी आज खाऊंगा। कितना वही घर का बेकार, बेकार तो नहीं मगर वही चिकन मटन। यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। आ जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। क्यों? गलत किया मैंने, मुझे बताना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। सच कहूँ सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मुझे खुद समझ नहीं आया।
शबनम, मैं चाहता हूँ तुम इस बात को समझो कि मैं सिर्फ दाऊद अली खान का बेटा नहीं, जुबैदा सिकंदर की औलाद भी हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कभी भी शर्मिंदगी हो। ना चाहते हुए भी बाबा और इस पार्टी को मेरी जरूरत है। इस टाइम पे मुझे सिर्फ तुमसे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम साथ होगी तो मैं ये सब कुछ भी आराम से डील कर लूंगा। शामिर सिकंदर, शामिर नहीं, फजल बख्श नाम है मेरा। नहीं नहीं, आई नो, आप पार्टी के चेयरमैन हैं शामिर। अच्छे लग रहे हैं आप। सेल्फी हो जाए? किसने भेजा तुझे? अब पहले आपसे हो जाए। उन्होंने पूछा किसने भेजा? भेजेगा कौन? सेल्फी लेनी थी। सेल्फी लेनी है, चल निकल यहाँ से। जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? मैं ही शामिर सिकंदर हूँ। बता क्या बात करनी है? बोल। किसने भेजा तुझे? शामिर, छोड़ दो, तमाशा ना बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दिखा रहा है मुझे। शामिर छोड़ो, लोग देख रहे हैं। शामिर सेल्फी चाहिए ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो इसे, चलो। देता हूँ तेरे साथ सेल्फी यहाँ बाहर। चलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ आज? बताओ। जो कुछ भी हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा था, टारगेट किया उसने मुझे। आज जिस कॉन्फिडेंस से आके उसने मुझसे बात की थी ना, किसी ने भेजा है उसे।